हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाकवि कालिदास के बारे में। एक बार महाकवि कालिदास को घमंड हो गया और एक स्त्री ने उसके घमंड को कैसे चूर चूर किया, यही सब कुछ जानिए आज की वीडियो में। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, लेकिन एक बार उन्हें अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया था, क्योंकि वह मानते थे कि वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ हैं। उस दौरान वह एक दिन यात्रा पर निकले और रास्ते में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, जिसके बाद वह एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां पर एक महिला उस कुएं से पानी भर रही थी। कालिदास ने उस महिला को देखा और उसे जाकर के बोला, माता मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हैं? तो वह स्त्री ने कालिदास को देखा और कहा, मैं आपको नहीं जानती, पहले आप अपना मुझे परिचय दीजिए, फिर मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास को अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड था कि उन्होंने खुद का नाम ही नहीं बताया और कहा कि मैं आपका मेहमान हूँ। जिसके बाद उस स्त्री ने कहा कि यह बात सत्य नहीं है, संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। महिला की बात सुनने के बाद कालिदास को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सहनशील हूँ। तो वही महिला ने जवाब दिया, यह भी सही नहीं है, इस संसार में केवल दो ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सहनशील है, एक तो धरती माता जो हमारा बोझ उठाती है, और दूसरा यह पेड़ जिस पर हम पत्थर मारते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह हमें फल देता है। हालांकि महिला के उत्तर देने के बाद कालिदास को लगा कि महिला बहुत ज़्यादा तेज है और विद्वान है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी फिर भी अटी हूँ। महिला बोली कि आप गलत लगातार जवाब दे रहे हैं, संसार में केवल दो ही लोग हटी हैं, एक नाखून और दूसरा बाल, जो कि बार बार काटने के बाद भी अपने आप ही बढ़ जाते हैं। हालांकि कालिदास ने जब उसके ज्ञान भरे जवाब सुने, तब उन्होंने भी उस महिला के सामने हार मान ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। महिला ने कहा कि तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी इस दुनिया में केवल दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के सब पर राज करता है, दूसरा दरबारी राजा को खुश करने के लिए हर बात पर उनकी झूठी प्रशंसा करता रहता है। इतना ही नहीं, उस महिला के जवाब सुनने के बाद कालिदास उसके पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने उस महिला से विनती करते हुए कहा कि मुझे पानी दे दीजिए। तभी महिला ने कहा कि कालिदास, और उसकी आवाज़ सुनते ही कालिदास ने ऊपर की ओर देखा तो वहाँ पर माँ सरस्वती उन्हें दिखाई दी। माता ने कहा कि तुझे अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जिसके बाद कालिदास ने माता से क्षमा मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। हे गाइस, आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी किसी भी वस्तु पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी और विद्वान पुरुष हो, उसे अपने ज्ञान और विद्वत्ता पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके, बाय बाय।